हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई बंगाली वेब सीरीज उत्तरायण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पर्णा नाम की लड़की से जो अपने हस्बैंड अभी के साथ गोवा गई थी अपने हनीमून के लिए। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उन दोनों की अरेंज मैरिज थी और आज वो दोनों वापस अपने घर आ रहे थे। एक्चुअली अभी एक डॉक्टर है तो वही पर्णा एक स्कूल टीचर है। दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि अब उनकी लाइफ काफी अलग होगी। मतलब शादी का फेज चला गया था, इसलिए अब उनका नॉर्मल रूटीन शुरू होगा। जिसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब अभी के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसके पापा, चाचा चाची और उनका एक बेटा है नीलार्को को थिएटर में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो लगातार ड्रामास वगैरह करता रहता। साथ ही उनके पड़ोस में एक तनया नाम की लड़की रहती है जो कि नीलार्को की गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों जल्दी शादी करना चाहते थे। लेकिन नीलार्को को अभी थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि वो अपने करियर पर फोकस कर सके। तो वही पर्णा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा थे। पर्णा उनकी अकेली बेटी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा लाडली थी। इसलिए पर्णा की माँ को टेंशन हो रही थी कि पर्णा ज्वाइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन हम पर्णा को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश थी। तो वही पर्णा के ससुर भी सोशल वर्कर है और लोगों के हक के लिए लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस थे। अब अगले दिन पर्णा स्कूल जाती है और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद वो पहली बार स्कूल जा रही थी। अब वहाँ पर पर्णा ओलिदी से मिलती है जो कि पर्णा की कलीग थी, लेकिन उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। उनकी बातों से पता चलता है कि पर्णा को किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो हमेशा नई नई किताबें पढ़ती रहती। आज स्कूल के बाद पर्णा अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ पर उसकी माँ पर्णा को समझाती है कि पर्णा को अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद पर्णा अपने ड्राइवर के साथ वापस अपने घर आने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसका ड्राइवर बहुत ही अजीब नजर से उसे देख रहा था। और ये बात पर्णा को थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि पहले उसका ड्राइवर उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करता था। जिसके बाद पर्णा घर आती है तो उसके ससुर खाना खा रहे थे। ये देखकर पर्णा उन्हें खाना परोसने जाती है, लेकिन उसके ससुर उसके हाथ का खाना खाने से मना कर देते हैं। और ये देखकर पर्णा और ज्यादा शॉक थी क्योंकि पहले कभी उसके ससुर ने उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था। जिसके बाद हम तनया को देखते हैं जिसके मोबाइल में एक वीडियो आता है। जब वो वीडियो ओपन करती है तो वो वीडियो पर्णा का था जो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। और ये देखकर तनया काफी शॉक थी। तनया वो वीडियो नीलार्को को भेजती है, जिसे देखकर नीलार्को भी काफी शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अभी और उसके पापा किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जिसके बाद हम पर्णा को देखते हैं जो कि अभी का इंतजार कर रही थी। अभी तक पर्णा को वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तभी पर्णा को ओलिदी का कॉल आता है और वो पर्णा को बताने लगती है कि उसका एक वीडियो वायरल हो चुका है। जिसके बाद पर्णा जब वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो देखने के बाद पर्णा समझ जाती है कि सभी लोग उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी वहाँ पर अभी आता है और पर्णा उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन अभी पर्णा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो पर्णा से कोई बात नहीं करता और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद पर्णा को बालकनी में ही सोना पड़ता है। दूसरे दिन जब पर्णा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि अभी हॉस्पिटल चला गया था। ये देखकर पर्णा काफी रोने लगती है क्योंकि अभी ने अभी तक उससे बात नहीं की थी। तभी पर्णा की माँ का उसे कॉल आता है, लेकिन पर्णा अपनी माँ को वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो बस उनसे इतना कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो उनसे बात नहीं कर पाएगी। ये बोलकर पर्णा कॉल कट कर देती है। अब पर्णा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। रात को फिर से अभी आता है और आज भी वो पर्णा के साथ बात नहीं करता। वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है, जिसकी वजह से पर्णा को बालकनी में ही रहना पड़ रहा था। तो वही हम तनया को देखते हैं जो पर्णा के बारे में बुरा बोल रही थी, लेकिन नीलार्को उसे समझाता है कि पर्णा भी एक कॉमन लड़की है। जस्ट बिकॉज कि उसका वीडियो वायरल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्णा के बारे में कुछ भी बोलेगा। नीलार्को का कहना था कि पर्णा पर गुस्सा होने से पहले पर्णा के साइड की स्टोरी सुननी होगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि क्या सच है। साथ ही नीलार्को को लग रहा था कि वो वीडियो झूठा है और किसी ने जानबूझकर पर्णा का फेस उस वीडियो में लगाया है। इसलिए नीलार्को अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त से मिलने जाता है और उससे बात करता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड समझाता है कि पर्णा को यहाँ कर कंप्लेंट रेज करनी होगी, उसके बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद नीलार्को
इस बारे में अभी के पापा से बात करता है, लेकिन अभी के पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, क्योंकि उनका कहना था कि परना की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। तो वही दूसरे दिन परना हिम्मत करके स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर ओलिदी उसे समझाती है कि आज परना को स्कूल में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि परना का वीडियो बहुत से लोगों ने देख लिया है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है और काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि परना उनके बच्चों को ना सिखाए। और साथ ही स्कूल वाले भी यही सोच रहे थे कि वो परना को सस्पेंड करें। अब ये सुनने के बाद परना काफ़ी हर्ट हो जाती है, लेकिन ओलिदी उसे समझाती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, परना बस अपने आप पर ध्यान दे। जिसके बाद परना क्लास लेने जाती है तो वहाँ पर उसके स्टूडेंट भी उसे टीज कर रहे थे। ये देखकर परना को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर आती है तो वो देखती है कि बहुत से पेरेंट्स परना को स्कूल से निकालने की डिमांड कर रहे थे। तभी वहाँ पर मीडिया भी आती है और परना से सवाल करने लगती है। ये देखकर परना काफ़ी डर गई थी। परना तुरंत अपने घर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि उसके पापा उसकी माँ को डांट रहे थे कि वो परना को घर में ना आने दें। उनका कहना था कि परना ने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज से उनके और परना के सारे रिश्ते ख़त्म कर देंगे। अब ये बात सुनकर परना पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद परना अपनी एक कजिन सू को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद सू जब परना को मिलने आती है तो वो परना से यही कहती है कि उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले परना को अपने एक्स बीएफ अनुपम से बात करनी चाहिए। एक्चुअली उस वीडियो में परना के साथ अनुपम ही था, लेकिन अनुपम का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए सू को लग रहा था कि अनुपम ने ये वीडियो लीक किया होगा। जिसके बाद सू अनुपम को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले दिन अनुपम का परना को मैसेज आता है और वो परना से कहता है कि उसने भी वो वीडियो देखा, लेकिन वो वीडियो उसने लीक नहीं किया था। जिसके बाद वो परना को मिलने के लिए बुलाता है और परना उससे मिलने चली जाती है। अनुपम उसे बताता है कि उसने वो वीडियो लीक नहीं किया था, लेकिन जो उसका पुराना मोबाइल था वो एक बार खराब हो चुका था, इसलिए उसने उस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए दिया था और शायद तभी वो वीडियो किसी के हाथ में लगा होगा। अब ये सुनकर परना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके और अनुपम के ब्रेकअप को 3 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी अनुपम ने उस वीडियो को डिलीट क्यों नहीं किया था। तो अनुपम कहता है कि वो परना को भूल नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो हमेशा परना के फोटोज को देखता रहता। लेकिन 1 साल पहले ही उसने परना के सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए थे और उसे स्टॉक करना भी बंद कर दिया था। इसलिए अनुपम उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, वो उसे पूरा सपोर्ट करेगा। साथ ही अनुपम उसे बताता है कि अभी उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी सब कुछ सच बता दिया था। अब ये बात सुनकर परना काफी शॉक थी, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद परना से तो हर कोई नफरत कर रहा था। सभी लोग उसे गंदी नजर से देख रहे थे, लेकिन अनुपम को कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जिसके बाद हम अभी को देखते हैं, जो अपने पापा से नाराज था, क्योंकि अभी का कहना था कि उसके पापा की वजह से उसके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। एक्चुअली परना को अभी के पापा ने ही चूज किया था, लेकिन अभी का गुस्सा इस पर था कि उसके पापा ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगता था। कभी भी उन्होंने अभी से नहीं पूछा कि वो किसमें खुश है। अभी को डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन उसके पापा ने उसे डॉक्टर बनाया। अभी से कभी नहीं पूछा कि क्या वो सच में डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और अभी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो वही अभी के पापा की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर अभी के पापा को समझाता है कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। तो वही हम परना को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसे समझने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर नीलार को आता है और वो परना से बात करने लगता है और वो परना को समझाने लगता है कि उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अब ये देखकर परना को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि नीलार को ही था जो ये सब होने के बाद भी परना के साथ उसी तरह से बात कर रहा था जैसे वो पहले करता था। और ये देखकर परना काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। नीलार को परना से कहता है कि परना ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि परना के साथ गलत हुआ है। इसलिए वो परना से कहता है कि उसे जल्दी से पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। किसी ने उसका इस तरह से वीडियो बनाया है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी ही चाहिए। जिस पर परना उससे पूछती है कि अगर उस वीडियो में सच में वही होगी तो क्या नीलार को उससे नफरत करेगा, लेकिन नीलार को कहता है कि वो उससे नफरत नहीं करेगा। तभी वहाँ पर अभी आता है और परना से कहता है कि कल वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, जिसके बाद परना यहाँ से जा सकती है और बाद में डिवोर्स पेपर्स भेज सकती है। अब ये सुनकर परना और ज़्यादा हर्ट हो जाती है।
वो आज रात भी बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जब वो अगले दिन उठती है तो वो डिसाइड कर चुकी थी कि उसे अब क्या करना है। जिसके बाद परना तैयार हो जाती है और अपने स्कूल चली जाती है। वहाँ पर कुछ पेरेंट्स चाह रहे थे कि परना उनके बच्चों को ना सिखाए, लेकिन परना उन्हें समझाती है कि कुछ टाइम में ये एग्जाम्स आने वाले थे और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्हीं के बच्चों को प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद वो पेरेंट्स भी मान जाते हैं और परना जाकर अपने क्लासेस लेने लगती है। और ये देखकर उसके स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे। वो परना से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि पिछली बार उन्होंने परना को काफ़ी ज़्यादा टीज किया था और परना भी उन्हें माफ़ कर देती है। जिसके बाद परना वापस अपने घर आती है और अभी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि परना को ये कंप्लेंट करनी होगी कि वो वीडियो फेक है और किसी ने जानबूझकर परना का फेस यूज किया है ताकि परना की बदनामी हो सके। पुलिस वाला कहता है कि अगर परना किसी पर डाउट हो तो उसका भी नाम बता सकती है, लेकिन परना बताती है कि वो वीडियो फेक नहीं बल्कि रियल है। परना कहती है कि शादी से पहले वो एक लड़की के साथ रिलेशन में थी और जैसे कि कुछ कपल्स अपने प्राइवेट मोमेंट्स का वीडियो बनाते हैं या फोटोज निकालते हैं, वैसे ही परना ने भी वो वीडियो शूट किया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो वीडियो इस तरह से वायरल हो जाएगा। तब परना काफ़ी नादान थी और इन सब बातों को नहीं समझती थी, लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुकी है। इसलिए परना को कंप्लेंट करनी थी, वो भी पूरे सिस्टम के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह का वीडियो देखने के बाद तुरंत उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। जिसके बाद उन लड़कियों को इस तरह से देखते हैं कि जैसे उन लड़कियों ने काफ़ी बड़ा क्राइम किया है। जिसके बाद परना अभी से पूछती है कि शादी से पहले वो भी तो रिलेशन में था, उनका रिलेशन भी काफ़ी सालों का था, तो वो दोनों भी ज़रूर इंटीमेट हुए होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अभी एक कैरेक्टरलेस लड़का है। परना कहती है कि अभी ने ना तो उसे सपोर्ट किया और ना ही उसे समझने की कोशिश की। जैसे कि अभी का पास था वैसे ही परना का भी पास था, लेकिन जैसे ही परना का वीडियो वायरल हो गया सब लोग उसे गलत समझने लगे। इसलिए परना ने अब डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। परना निराको को थैंक्स कहती है क्योंकि एक वही था जिसने परना को सपोर्ट किया था। परना उसे अपने बैंगल्स देती है और कहती है कि उन बैंगल्स को तनया को दे दे। जिसके बाद परना अभी को भी उनकी एंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है और उसे कहती है कि वो जल्दी डिवोर्स पेपर्स भेज देगी। ये बोलकर परना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद परना अपने घर वालों को भी लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा था कि जब वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गई तो परना को लगा था कि शायद कोई और सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वो अपने घर आई तो उसे पता चला कि उसके पापा उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। परना कहती है कि ऐसा भी उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया था, लेकिन उसके पापा ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। परना उन्हें बताती है कि वो अभी से डिवोर्स लेने वाली है। वो बताती है कि सू ने उसके लिए फ्लैट रेंट पर लिया है, इसलिए परना वहीं पर शिफ्ट हो जाएगी और वहीं से अपने नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। साथ ही परना अपने पापा से कहती है कि अगर उसकी माँ उससे मिलने आना चाहती है तो उन्हें आने दे, क्योंकि उसकी माँ उनकी वाइफ है, ना कि कोई प्रॉपर्टी। जिसके बाद हम परना को देखते हैं जो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और वहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी उत्तरायण सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।